वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं स्टैटिस्टिक्स में मीन डेविएशन। मैंने लास्ट क्लासेस में कंडक्ट करवाया था मीन डेविएशन का कैलकुलेशन फ्रॉम मीन से, बट आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगा मीडियन और मोड से। इससे क्या होगा, आप सभी को मीडियन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, किस तरह कैलकुलेशन होती है, और साथ ही साथ आप लोग को प्रैक्टिस होगा किस चीज़ का, मोड का। चूँकि मीन डेविएशन का कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली आप सभी समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं, मैं एस्टिमेट करता हूं। और मीडियन और मोड से कैलकुलेशन करने से क्या होगा, आप सभी को मीडियन का प्रैक्टिस होगा एक बार और मोड का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलते हैं, आप सभी अपना अपना नोटबुक निकालेंगे और उस पर एक अच्छे तरीका से नोट बनाएंगे, ताकि एग्जामिनेशन में या कभी रिविजन करने की आवश्यकता होगा तो आप सभी को काफ़ी एडवांटेज होगा। चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया हूँ। जो ये क्वेश्चन है किसका है, सबसे पहले क्वेश्चन को डिटरमिन करना पड़ता है किस चीज़ का है, तो ये है कंटिन्यूअस सीरीज का है। क्योंकि मैंने बताया था एक इंडिविजुअल सीरीज होती है, दूसरा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल होती है और तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज होती है। आज आई होप कि आप लोग को बातें समझ में आ गई होगी। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक टेबल बनाऊंगा। इसको सॉल्यूशन करने के लिए एक टेबल में ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से, जहाँ पे क्लास इंटरवल होगा, उसके बाद x का वैल्यू होगा, उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी होगा और मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं ड्रॉ करता चलूँगा जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगा उस तरह से। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं साइज बोलूँ तो क्लास इंटरवल, यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास इंटरवल। देखिए क्या है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 से 40 तक है। ठीक है, इतना ही है। तो चलिए, एक छोटा सा डेटा है, कोई बहुत बड़ा डेटा नहीं है, तो डेटा बड़ा रहे या छोटा रहे क्वेश्चन सेम बनेगा। उसके बाद मैं निकालूंगा मिड वैल्यू, जिसको एक्स से डिनोट करता हूँ। मिड वैल्यू मतलब मिड, मैंने बता चुका था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो 0 + 10 इज इक्वल टू 10, 10/2 इज इक्वल टू 5। फिर इन दोनों को ऐड करूंगा, 30 तो हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35। ठीक है, अब आपको फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, एफ का वैल्यू देखिए ये दिया हुआ है, 12 है, 25 है, 36 है और 45 है। मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF की आवश्यकता पड़ती है। क्या चीज़, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इन सभी को ऐड करना पड़ता है। तो ये 12 हो गया, 12 में 25 जोड़ेंगे तो 37 होगा, 36 ऐड करूँगा तो कितना होगा, 73 होगा, 73, 73 में 45 ऐड करूँगा तो 27, 100, अब बच गया उधर 18, 118। ठीक है, इसका मतलब n का वैल्यू हो गया, n इज इक्वल टू होता है 118। इन सभी को भी ऐड करूँगा तो सेम होगा। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे मुझे निकालना है क्या चीज़, मीडियन। ठीक है, तो देखिए मीडियन का कैलकुलेशन किस तरह से होगा कंटिन्यूअस सीरीज में। तो देखिए, पहले होता है m इज इक्वल टू n/2। ठीक है, तो m इज इक्वल टू होगा 118 बाय इतना आइटम, इसको आइटम बोला जाता है। ठीक है, इतना आइटम, ये आइटम को डिनोट करता है। ठीक है, तो मीडियन इज इक्वल टू 1 से 18 का 50, 9, 59, इतना आइटम। ठीक है, अब हम लोग को देखना क्या है, इतना आइटम, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जस्ट 59 से एभव जो होगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, उसी के सामने वाला फ्रीक्वेंसी होगा, उसी के सामने क्लास इंटरवल। तो देखिए जस्ट 59 से जस्ट बड़ा कौन सा, 73, मतलब इसके सामने वाला जो भी होगा हमारा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब यहाँ पर ये f कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये f कहलाएगा, ये हो जाएगा अपने को f हो जाएगा। ठीक है,
ये लोअर लिमिट अपर लिमिट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए मीडियन इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हमें पुट करनी है। तो देखिए क्या होगा, लोअर लिमिट L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू M माइनस C। ठीक है, अब तो कुछ नहीं यहाँ पे, और C देखिए कौन होगा, जस्ट इससे छोटा, तो ये जो होगा आपको C कहलाएगा। मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ C। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जो आपने 73 लिया जस्ट उससे छोटा। ठीक है, अब देखिए मीडियन, इससे क्या होगा, मीडियन का भी आप लोगों को प्रैक्टिस होगा। मीडियन लोअर लिमिट ये होगा 20। ठीक है, 20 प्लस अपर लिमिट 30 माइनस 20 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना है 25, नहीं 36 है फ्रीक्वेंसी, 36 इंटू एम का वैल्यू कितना है 59 जो हमने निकाला है, सी का वैल्यू 37 है। मैं एक बार ऑन कैमरा देख लेता हूँ क्या ये सब सही है या आप लोग को दिखाई दे रहा है। हाँ सर दिखाई तो दे रहा है। मैं एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके मैं एक बार कंफर्म करता हूँ। ठीक है सर, कैलकुलेटर मेरा किधर गया, कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, अब देखिए मीडियन एज इक्वल टू, ये तो 20 रहेगा ही, प्लस इसको ऐड लेस करूँगा तो 10 इंटू 59 में से 37 जाएगा तो कितना बचेगा 22 अपॉन 36। तो मीडियन इज इक्वल टू, मैं सभी को कैलकुलेशन करता हूँ, ये हो जाएगा 220 2 अपॉन 36 इज इक्वल टू 6 पॉइंट समथिंग, ये होगा 20 प्लस 6.11 इज इक्वल टू, यानी कि 26.11। ये आपको निकल के आ गया क्या चाहिए, मीडियन। मैं एक बार बुक में आंसर देखता हूँ क्या आया सही, हाँ सही आ गया। ठीक है, अब ये रहा मीडियन का कैलकुलेशन। मैं एक बार ऑन कैमरा देखता हूँ क्या आप सभी को दिखाई दे पा रहा है, हाँ सर। ठीक है, अब मैं कैलकुलेशन करूँगा मीन डेविएशन निकालने के लिए किस चीज़ का आवश्यकता होता है, एम से निकाला होता है डीएम। ठीक है, यहाँ पर होगा डीएम की आवश्यकता होगा, और डीएम में जानते हैं आप लोग मॉडुलस होती है। ठीक है, मॉडुलस की आवश्यकता पड़ती है, चूंकि यहाँ माइनस प्लस को इग्नोर, तो एक्स में से मैं लेस करूँगा कितना, मैं पॉइंट को ले इग्नोर कर देता हूँ तो 26, 25 में से 5 में से 26 गया तो 21। ठीक है, 15 में से 26 जाएगा तो 9, नहीं ये बचेगा, 26 में से 15 जाएगा तो 11, ये होगा आपको 11। 25 में से 26 जाएगा तो ये 1 बचेगा, 35 में से 26 जाएगा तो ये 9 आएगा। ठीक है, अब होगा एफ डी एम, एफ मॉडुलस डी एम। मॉडुलस का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ चूँकि यहाँ पर माइनस प्लस को इग्नोर किया गया है। ठीक है, तो अब एफ से मल्टीप्लाई करूँगा इसको, इससे मल्टीप्लाई, तो देखिए 12 21 को मल्टीप्लाई में करता हूँ, 12 इंटू 21 इज इक्वल टू होगा 252। फिर 11 25 को तो कितना होगा 225, 250, 275, ये हो जाएगा 275। फिर होगा 1 को 36 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 36 होगा। फिर 9 को 45 से मल्टीप्लाई करूँगा 45 इंटू 9 इज इक्वल टू 405। ठीक है, अब इसको ऐड करूँगा सिग्मा एफ मॉडुलस डी एम इज इक्वल टू, अब देखिए मैं इसको ऐड कर देता हूँ, कितना होगा 405 प्लस 36 प्लस 275 प्लस 252 इज इक्वल टू 968। ठीक है, अब मैं फार्मूला पुट कर देता हूँ किसका, तो
मीन डेविएशन का है। तो देखिए मीन डेविएशन इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा एफ मॉडुलस डीएम अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो ये कितना था 968 अपॉन 118 इज इक्वल टू 968 अपॉन 118 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो 8.20 ये आ गया आपको मीन डेविएशन। ठीक है, फ्रॉम मीडियन से आपको कोएफिशिएंट निकालनी है। ठीक ना, एक तो आंसर ये आ गया, कोएफिशिएंट निकालना है। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू क्या होगा, मीन डेविएशन अपॉन मीडियन। मीडियन से निकाला गया तो मीडियन। ठीक है, तो मीन डेविएशन है 8.2 अपॉन मीडियन कितना था 26.11। तो कितना हो जाएगा देखिए, डिवाइडेड 26.11 इज इक्वल टू होगा 0.314। आंसर हो गया। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी कि जब भी हम लोग को निकालना होगा, ठीक ना, मीडियन से, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब एक बार चलते हैं, हम लोग निकालते हैं मोड के माध्यम से। ये तो रहा मीडियन के माध्यम से। क्लास इंटरवल जब दिया रहेगा, कॉन्टिन्यूस सीरीज रहेगा, तो किस तरह कैलकुलेशन करेंगे। अब चलते हैं मोड के माध्यम से, जिससे क्या पता चलेगा मोड का कैलकुलेशन किस तरह से होता है, वो भी हम लोग को जानकारी मिलेगी। आई होप कि आप लोग को मीडियन के माध्यम से मीन डेविएशन पता चल गया होगा। ओके सर, अब मिटा दो। अब मैं चलता हूँ मोड की ओर। ठीक है, तो मैं एक बार पहले इसको मिटाऊंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। अब मैं इस चीज़ को मिटाता हूँ, उसके बाद मैं आगे चलूंगा, क्योंकि आप लोग नोट कर पाए होंगे। मैं इसी को मिटाता हूँ। ये तो पहले से क्वेश्चन गिवन है, ये तो रहेगा ही। आप लोग इसी में आप लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। मैं इसको मिटाता हूँ, जो रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ, और जिसका रिक्वायरमेंट है वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तब देखिए मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मोड। तो हमेशा याद रखेंगे मोड में क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या होता है, मोड में जो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होता है उसको मोड माना जाता है। तो देखेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 40। एक मिनट, इसमें एक और मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 40 से 50 एक टर्म बढ़ा देता हूँ, क्योंकि बहुत छोटा सा है तो मोड में दिक्कत होती है छोटा क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में। ठीक है, आप समझे मोड से, क्योंकि हम लोग सीखने के लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं। ये हो जाएगा आपको 30, और ये 50 से 60 कर देता हूँ। इसको मैं लूँगा 25 है तो इसको 26 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं बढ़ा दे रहा हूँ इस चीज़ को। ये हो जाएगा 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना था, 30 है, और इसका 26 है। सॉरी, ये तो निकालना पड़ेगा ना, ये है, इसका वैल्यू है 30 है, और इसका वैल्यू 26 है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। ये निकाला जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 45, और ये हो जाएगा 55। ठीक है, आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ।
अब देखिए मोड का मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी होती है उसको मैं F1 से डिनोट करूंगा। तो देखिए सबसे बड़ा कौन है, इसको मैं मानूंगा F1। इससे पहले होगा उसको F0 से डिनोट करूंगा, इसके बाद होगा मैं इसको F2 से डिनोट करूंगा। ठीक है, अब इसी पे कहानी है, इसी पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए और क्लास इंटरवल इसके सामने ही वाला ही होगा, ये जो होगा इसका क्लास इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, अब फार्मूला में पुट करूंगा मोड का, यानी कि z इज इक्वल टू लोअर लिमिट, ठीक ना, प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्लास इंटरवल I। ठीक है, अब तो कुछ है नहीं, आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब हम लोग पुट करेंगे वैल्यू z इज इक्वल टू मतलब मोड, यानी कि लोअर लिमिट कितना है 30 है, प्लस F1 कितना है 45 है, माइनस F0 कितना है 36 है, अपॉन 2F यानी कि 45 गुने 2 माइनस 36 और माइनस कितना होगा 30। क्लास इंटरवल कितना है 10 का डिफरेंस है। ठीक है, मैं फिर यहाँ पर लिखता हूँ, अब इसको मैं लेस करूँगा z इज इक्वल टू, ये तो अपने आप में 30 रहेगा ही, प्लस इसको मैं लेस करूँगा तो ये होगा आपको 9 होगा। ठीक है, अपॉन ये 90 36 66, ये हो जाएगा 90 में से 66 जाए तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 24 और इंटू 10, यानी कि z इज इक्वल टू 30 प्लस इसको मल्टीप्लाई करूँगा कितना होगा 90 अपॉन 24, 90 अपॉन 24 3.75, ये जाएगा 3.75, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 33.75। ये आपको z का वैल्यू निकल गया। अब प्रोसेस क्या होगा, सेम होगा, तो क्या होगा मैं यहाँ पर फिर निकालूंगा dz। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा मॉडुलस का प्रयोग, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, मॉडुलस dz। ठीक है, मॉडुलस का मतलब माइनस प्लस को इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, अब f में से लेस करूँगा कितना 36 पॉइंट इतना, तो इसको मैं और 34 कर दे रहा हूँ, मैं इसको 34 लिया। ठीक है, इसमें से 34 जाएगा तो ये बचेगा 22, 25 में से 34 गया तो 9। ठीक है, और उसके बाद 36 में से 34 जाएगा तो ये होगा 2, 45 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा 11, 30 में से 34 जाएगा ये बचेगा 4, 26 में से जाएगा तो ये बचेगा 8। ठीक है, अब मैं निकालूंगा f समेशन dz। ठीक है, अब इसको क्या होगा dz को f से मल्टीप्लाई होगा, कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी, तो 12 इंटू 22 इज इक्वल टू 264, 15 35 से 135, 2 को 25 से ये होगा 50, सॉरी 36 को 2 से ये होगा 72, 11 को 45 से 45 गुने 11 495, 4 को 30 से 4 तिया 12 120, 8 को 26 से 26 इंटू 8 208। ठीक है, अब मैं इसको ऐड कर दूंगा, ऐड जब करूंगा तो सिग्मा f मॉडुलस dz इज इक्वल टू 208 प्लस 120 प्लस 495 प्लस 72 प्लस 135 प्लस 264 1200
फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, लगता है गलती हो गया। 264 प्लस 135 प्लस 72 प्लस 495 प्लस 120 प्लस 208 1294 क्या गया 1294। ठीक है, अब यहीं पर फॉर्मूला पर पुट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा डीएम के जगह पर डीजेड होगा। ठीक है, अब तो कुछ है नहीं। सिग्मा एफ इसी पे पुट करता हूं मैं। यहाँ पे हो जाएगा जेड। तो देखिए ये टोटल कितना आया, टोटल आया 1294 अपोन, अब n का वैल्यू तो बढ़ेगा, n इज इक्वल टू, इसको ऐड करना पड़ेगा 12 प्लस 25 12 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 45 प्लस 30 प्लस 26 174 यहाँ पर डिवाइड होगा 174 से। अब क्या होगा 1294 अपोन 174 इज इक्वल टू होगा 7.44 कर देता हूँ 44। ये आंसर आ गया आपको मीन डेविएशन का। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अपॉन जेड, तो 7.44 अपॉन जेड का वैल्यू कितना था, तो जेड का वैल्यू था 33.7 इतना। ठीक है, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइड 33.75 इज इक्वल टू 0.22 आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मीन डेविएशन को कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है फ्रॉम मीन, मोड और मीडियन के माध्यम से। तो आई होप कि आप लोग का क्लासेज एंड हो गया, फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मीन डेविएशन का, और आप लोग अपने नोटबुक में अच्छे तरीका से नोट कर लेंगे। जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। यदि किसी प्रकार का दिक्कत होगा सॉल्व करने में तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और मुझसे पूछेंगे, तो मैं नेक्स्ट क्लास में जब आऊँगा तो उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा और उस क्वेश्चन को मैं प्रायोरिटी भी देंगे। ओके, बाय बाय।